मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 24 को देखेंगे। कल भी हम लोगों ने भाग 23 में प्रत्यय की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी देखी थी। हम लोग जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी करते हैं वो सामान्य व्याकरण से संबंधित है। आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, संस्कृत व्याकरण सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। तो इसीलिए हम लोग अपनी जो है आज की क्लास को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए मित्रों देर न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। कल तक हम लोगों ने 74 तक किया था, आज 75 से करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ता प्रत्यय का जो ता प्रत्यय जो होता है ता और तवतु, तो उसमें जो ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय का जो किस वाक्य में किस वाच्य में प्रयोग नहीं होता है, ये पूछा है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। कह रहा है किस वाच्य में प्रयोग नहीं होता है। तो मित्रों वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कह रहा है कि ता प्रत्यय का जो प्रयोग है वो किस वाच्य में नहीं किया जाता है। तो मित्रों जो ता प्रत्यय है उसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो भाववाच्य में और कर्मवाच्य में करते हैं, जबकि कर्तृवाच्य में हम लोग नहीं करते हैं। जो ता प्रत्यय होता है उसका जो प्रयोग होता है हम लोग जो है कर्तृवाच्य में नहीं करते हैं। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ता तवतु प्रत्यांत पद जो होते हैं वो किस लिंग में होते हैं। ता और तवतु ये जो 2 प्रत्यय होते हैं मित्रों, ये जो है किस लिंग में होते हैं। तो जो ता और तवतु प्रत्यांत पद होते हैं भैया वो तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में होते हैं ता और तवतु प्रत्यांत जो है पद। तो इसलिए उपरोक्त सभी लिंगों में हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है ता और तवतु, ता तवतु की जो है निष्ठा संज्ञा होती है ये। तो कह रहा है ता और तवतु यहाँ कौन सी विभक्ति का जो प्रयोग होता है भैया। तो यहाँ पर जो होता है प्रथमा द्विवचन का प्रयोग होता है। किसका होता है? प्रथमा द्विवचन का। ता तवतु यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो प्रथमा द्विवचन का प्रयोग होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे। कह रहा है छिद धातु और ता प्रत्यय के योग से जो पद बनेगा, जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो छिद से हम ता जोड़ेंगे मित्रों तो छिन्ना बनेगा। क्या बनेगा? छिन्ना। दूसरा ही ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है पक्वा। जो पक्वा पद में प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है। प्रकृति का मतलब है जो धातु और प्रत्यय तो प्रत्यय है ही। तो पक्वा में हमको जो है प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो मित्रों जो हमारा जो पक्वा शब्द है इसमें पच धातु में हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा जो है पक्वा शब्द जो है निष्पन्न होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। पच प्लस पच धातु होती है ता आपका प्रत्यय, तो हो जाएगा पक्वा। नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है ता प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। भैया कौन सा ता प्रत्यांत उदाहरण जो है वो नहीं है। तो हम देख पहला है देखो धा प्लस ता, तो हो जाएगा हिता। दूसरा है नष्ट प्लस ता, इससे मिलके बनेगा नष्टा। और ये है प्री प्लस ता, यह है हमारा पूर्णः। तो मित्रों ए वी और डी ये तीनों हमारे उदाहरण बनते हैं, जबकि यहाँ पर है विरु प्लस ता वचा, ये हमारा नहीं बनता, ये जो है रॉन्ग है, इसलिए ही हमारा आंसर सही है। अगला है यहाँ कह रहा है सुमेलित नहीं है, जो युग्म उसे चुनिए। जो हमारा सुमेलित नहीं है अर्थात जो अशुद्ध है वो हमको बताना है। तो देखो पहला है विरु प्लस ता उक्तः, ये हमारा सही है। दूसरा है यज प्लस ता इष्टः, ये भी सही है। तीसरा है लभ प्लस ता लब्धः, ये भी सही है। बस प्लस ता बसता, ये मित्रों हमारा रॉन्ग है हमारा। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ता प्रत्यांत जो है अशुद्ध उदाहरणों को चुने। जो अशुद्ध है मित्रों वही हमको बताना है भैया। तो यहाँ पे देखेंगे
पद प्लस ता पन्ना सही है। भिद प्लस ता भिन्ना सही है। छिद प्लस ता छिन्ना सही है। और सद प्लस ता सिद्ध ये मित्रों हमारा रॉन्ग है। तो यही आंसर हो गया। कह रहा है अशुद्ध को चुने, यही हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर अशुद्ध हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर है गम। गम का हमारा गच्छादेश होता है। गम धातु में जो है ता को जोड़ने से क्या बनेगा मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मित्रों जो इसको जो तीनों लोगों में हम लोग बनाते हैं तो पुल्लिंग में हो जाएगा गता, स्त्रीलिंग में हो जाएगा गता और नपुंसक में हो जाएगा गतम। तो इसलिए उपरोक्त तीनों हमारा सही है। 83 का हमारा चौथा ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्या है दा। भैया दा हमारी धातु है और ता प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे, तो इसका कह रहा है शुद्ध रूप कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बिल्कुल भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मित्रों क्या बनेगा, दाता बनेगा, दत्ता बनेगा या दाक्ता बनेगा या फिर दत्ता बनेगा। तो दा धातु में ता प्रत्यय के योग से दत्ता शब्द जो है निष्पन्न होता है। नेक्स्ट है मित्रों कह रहा है जीरड़ा। क्या है जीरड़ा, ये भी अच्छा शब्द है। जीरड़ा पद बनता है। भैया जो जीरड़ा शब्द है कैसे बनेगा, 85 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो मित्रों जो हमारी एक धातु होती है जो जिरी होती है, क्या होती है जिरी धातु में जो है ता प्रत्यय जोड़ने से हमारा जो जीरड़ा शब्द जो है निष्पन्न होता है भैया। तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगला देखेंगे, यहाँ पर है श्री प्लस ता। श्री प्लस ता 86 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों यहाँ पर जैसे जिगड़ा बनेगा ऐसे ही हमारा यहाँ पर सीरड़ा शब्द जो है बनेगा। अगला देखें, देखो यहाँ पर है सुस प्लस ता। क्या है सुस प्लस ता प्रत्यांत पद होगा। अब 87 का देखेंगे मित्रों, ये प्रत्यय खूब पूछा जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर सुस प्लस ता हमारा सुस्का बनेगा, यही सही है। देखो दो प्रत्यय का जो जोड़ होता है ता और तवतु, ये जो है ता तवतु इनकी निष्ठा भी, इसकी संज्ञा भी निष्ठा होती है। कह रहा है तवतु प्रत्यांत पद नहीं है। अभी तक हमने ता प्रत्यय किया था अधिकतर, अब हम तवतु प्रत्यांत पद जो कह रहा है तवतु जो प्रत्यांत पद नहीं बनेगा, अर्थात तवतु प्रत्यय के योग से जो है कौन सा शब्द नहीं बनेगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो 88 को हमको अच्छे से देखना है भैया। पहला देखते हैं गम। गम धातु का ध्यान रखेंगे, गच्छादेश होता है। तो गम प्लस तवतु तो क्या हो जाएगा मित्रों, गतवान, ये हमारा सही है। अच्छा दूसरा है शुरू प्लस तवतु तो हो जाएगा श्रुतवान, ये भी सही है। तीसरा है ज्ञा प्लस तवतु, ज्ञातवान, ये भी सही है। बताना है कौन सा पद नहीं बनेगा भैया। चौथा है, तो 3 हो गए सही, तो चौथा अपने आप से गलत हो जाएगा। पूज प्लस तवतु तो पूजवान, ये जो है हमारा गलत है। ठीक, 89 का देख लो। यहाँ पर कह रहा है निम्न उदाहरणों में से कौन शुद्ध उदाहरण नहीं है। तो भैया जो शुद्ध नहीं है वही हमको बनाना है। सभी जुगत तवतु प्रत्यांत उदाहरण हैं। तो 89 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो पहला है देखो आप प्लस तवतु आप्तवान, सही है। आ प्लस रूह, मित्रों यहाँ पर जो आ है हमारा यहाँ पर जो है उपसर्ग भी जुड़ गया है। तो रूह प्लस तवतु, आ प्लस रूह प्लस तवतु तो आरूढ़वान, ये भी सही है। उप यहाँ पर भी जो है उपसर्ग है। उप प्लस विष प्लस तवतु, भैया विष में तवतु जोड़ेंगे तो विष्टवान हो जाएगा, उप जोड़ लेंगे तो उपविष्टवान, ये भी सही है। यहाँ पर है ग्रह प्लस तवतु तो ग्रहितवान, यही हमारा जो यहाँ पर रॉन्ग है। 89 का चौथा ही ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नहीं देखेंगे, देखो 90 का हम लोग देखेंगे। कह रहा है ग्रह और तवतु, इससे पहले हमने गलत किया था। कह रहा है ग्रह प्लस तवतु, इसका क्या बनेगा। तो ग्रह तवतु के योग से जो बनता है मित्रों ये वाला ग्रहितवान बनेगा, ग्रहितवान बनेगा, इसलिए जो है दूसरा ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 91 का है। कह रहा है त्यज प्लस तवतु। क्या है, त्यज प्लस तवतु, त्यज प्लस तवतु रूप बनेगा। 91 का देखेंगे। देखो पहला ऑप्शन है त्यक्तवान, दूसरा है त्यक्तवती, तीसरा है त्यक्तवत। त्यक्तवत, त्यक्तवान, त्यक्तवती तो ये तीनों ही रूप बनते हैं। अगला देखेंगे
92 में है, कह रहा है लटाह फिर खाली स्थान प्रथम आसमानाधिकरणे। लटा प्रथमा समान अधिकरणे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है मित्रों। तो मित्रों इसको हम लोग जो अच्छे से देखेंगे। कह रहा है लटाह प्रथमा समानाधिकरणे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लटाह सत्री सान चाव। क्या हो जाए? लटाह सत्री सान चाव प्रथमा समानाधिकरणे रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। तो हम लोग क्या बनेंगे? यहाँ पर हम बनेंगे क्या मित्रों? 92 का देखेंगे तो सत्री सान चाव। क्या है? सत्री सान चाव हो जाएगा यहाँ पर हमारा। लटा सत्री सान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, ये हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन 92 का हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्री सानच दोनों प्रत्यय जो होते हैं भैया किस काल के बोधक है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है मित्रों। तो सत्री जो सानच होते हैं मित्रों वो किस काल के बोधक होते हैं भैया? तो सत्री सानच होते हैं वो भैया वर्तमान काल के बोधक होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं वर्तमान कालिक ये दोनों प्रत्यय हैं। कौन से हैं? सत्री सानच। अच्छे से याद करेंगे, दोनों का जोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सत्री सानच का और जो है वो निष्ठा संज्ञक है जो तातवतु, और सत्री सानच जो है वो वर्तमान काल के बोधक हैं। तो दूसरा ही ऑप्शन सही है यहाँ पर, सत्री सानच वर्तमान काल। अगला है कह रहा है सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचता है? अच्छा, जो सत्री प्रत्यय होता है इसमें शेष क्या बचता है? तो यहाँ पर जो हमारा होता है वो अत शेष बचता है। सत्री में क्या बचता है भैया? सत्री प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तो सत्री में जो हमारा अत शेष बचता है। कौन सा? आ और ता, ये अत शेष बचता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कह रहा है सानच प्रत्यय में जो शेष क्या बचता है भैया? सत्री में तो अत बच गया। कह रहा है सानच में क्या शेष बचता है? तो सानच सानच तो आन शान शान आन बचता है शेष इसमें। कह रहा है सत्री सानच प्रत्यय जो है किस लिंग में पाए जाते हैं? ये भी हम लोग देखेंगे। सत्री सानच जो प्रत्यय होते हैं भैया वो किस लिंग में पाए जाते हैं? तो भैया सत्री सानच ये दोनों प्रत्यय जो हैं वो तीनों लिंगों में पाए जाते हैं। पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं, नपुंसक लिंग में भी होते हैं। सत्री सानच ध्यान रखेंगे हम लोग। और ये वर्तमान कालिक है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ऊपर तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है सत्री प्रत्यय जो पद होते हैं वे किस किस धातुओं से, किस प्रकार की, किस टाइप की धातुओं से लगते हैं? इसको हम देखेंगे। तो इसको भैया अच्छे से देख लेंगे आप लोग। ये जो है परस्मैपदी धातुओं से लगाए जाते हैं। कौन से? सत्री प्रत्यय होते हैं पद किस धातुओं से लगते हैं? तो ये परस्मैपदी धातुओं से लगते हैं। किससे? परस्मैपदी धातुओं से लगते हैं, आत्मनेपदी से नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है सानच प्रत्यय जो होते हैं वो किन धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं? भाई सत्री प्रत्यय हमने देख लिए परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, सानच प्रत्यय देखेंगे ये किन धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं? तो ये जो है भैया ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसके? आत्मनेपदी धातु जो होती हैं उन्हीं के साथ प्रयोग किए जाते हैं सानच वाले। अब अगला देखो, अब यहाँ पर कह रहा है उभयपदी जो धातुओं से कौन से प्रत्यय प्रयोग में आते हैं? जो उभयपदी धातुएं होती हैं उनमें जो है कौन से प्रत्यय जो है लगाते हैं भैया? उनमें कौन से लगाते हैं? अच्छा, उभयपदी धातुएं होती हैं उनमें सत्री और सानच दोनों का प्रयोग करते हैं। उभयपदी धातुओं से कौन प्रत्यय प्रयोग में लाते हैं? तो सत्री और सानच। इसलिए ए और बी सही है, हमारा चौथा ही ऑप्शन सही है। अगला देख लेंगे। यहाँ पर कह रहा है सत्री सानच दोनों प्रत्यय जो होते हैं किन विभक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं? हमें विभक्ति भी प्रयोग बतानी है यहाँ पर मित्रों। तो जो विभक्ति देखो संस्कृत में जो हमारे मित्रों कारक होते हैं वो कारक की संख्या संस्कृत में होती है 6। हमें हिंदी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर संस्कृत से मतलब है। और जबकि हमारी विभक्ति होती हैं वो होती हैं 7। तो यही पे पूछा गया है, यही पूछा है सत्री सानच दोनों प्रत्यय होते हैं किन विभक्तियों में प्रयोग होते हैं? तो ये 7 विभक्तियों में प्रयोग करते हैं हम लोग। किन में करते हैं? 7 विभक्तियों में इनको प्रयोग कर लेते हैं। आगे है कह रहा है सत्री जो प्रत्यांत स्त्रीलिंग पद कौन सा नहीं है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो देखो पहला है क्री प्लस सत्री लगाएंगे तो हमारा कुर्वती हो जाएगा। दूसरा है लिख प्लस
सत्री तो लिखंती हो जाएगा, और श्रु प्लस सत्री तो षोड़वती हो जाएगा। तो तीनों सही हैं हमारे, षोड़वती, लिखंती और कुरवती। जबकि दृश्य प्लस सत्री तो दृश्यंती, यही हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। यही हमारा आंसर होगा। 102 का देखेंगे, कह रहा है सत्री जो प्रत्यांत पुल्लिंग पद अशुद्ध है। सत्री प्रत्यांत जो पुल्लिंग पद है वो इसमें कौन सा अशुद्ध कह रहा है भैया, कौन सा अशुद्ध है। तो इसको हम लोग 102 में देखेंगे मित्रों। तो पहला है देखो दृश्य प्लस सत्री। तो जो दृश्य धातु होती है इसका हमारा पश्च आदेश होता है मित्रों। तो दृश्य प्लस सत्री तो पश्चन हो जाएगा। ज्ञा प्लस सत्री जानन हो जाएगा, जानने के अर्थ में होती है। और गय प्लस सत्री गायन हो जाएगा। और अस प्लस सत्री असन, तो यही हमारा यहाँ पर मित्रों रॉन्ग ऑप्शन है। अगला है, यहाँ पर भी हमको अशुद्ध बताना है। कह रहा है अशुद्ध युग्म को चुनो, कौन सा अशुद्ध है वही हमें बताना है। देखो पहला है अस प्लस सत्री मिलकर जो बनेगा वो सन बनेगा, असन नहीं बनेगा, सन बनेगा, ये सही है। अच्छा शक प्लस सत्री तो शकनुवन, क्या है, शक प्लस सत्री शकनुवन बनेगा, ये भी सही है। आप प्लस सत्री आपनुवन, ये भी सही है। अच्छा मिल प्लस सत्री मेलन, यही हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। अगला है, कह रहा है सत्री प्रत्यांत उदाहरणों का समूह अशुद्ध है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। कह रहा है सत्री प्रत्यांत उदाहरणों का समूह अशुद्ध है। कह रहा है ये 3 दिए हुए हैं मित्रों। तो कह रहा है कौन सा हमारा अशुद्ध है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। 104% भी अच्छा ही है। कह रहा है पठन पठंती पठत, पठन पठंती पठत, ये सही है। और षोड़वन षोड़वती षोड़वत, ये भी सही है। क्रीडन क्रीडती और क्रीडत, क्रीडन क्रीडती क्रीडत, ये भी सही है। अगला है ज्ञानन ज्ञानंती ज्ञानत, यही हमारा मित्रों रॉन्ग है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन ये आंसर हो गया। 2 प्रश्न और है मित्रों, फिर हम लोग अपना समाप्त करते हैं। कह रहा है सत्री प्रत्यांत जो उदाहरण होते हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है। सत्री प्रत्यांत उदाहरण नहीं है, 105 का हमको बताना है। तो देखो पहला होता है पठ प्लस सत्री पठन हो जाएगा, सही है। लिख प्लस सत्री लिखन, ये भी सही है। क्री प्लस सत्री कुर्बन, ये भी सही है। और गम प्लस सत्री, गम का गच्छादेश होता है, गम प्लस सत्री गमन, यही हमारा रॉन्ग है और यही हमारा आंसर हो गया है मित्रों। आज का हम लोग सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं अपना। यहाँ पर कह रहा है चलन जो हमारा बना है वो किन धातु की, कौन सी धातु और कौन सी प्रत्यय के योग से बना है चलन। 106 का हम लोग देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर हमारी चल धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे, तो दूसरा ही ऑप्शन सही है मित्रों। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं अपना। तो अंतिम प्रश्न है, क्या सत्री प्रत्यय युक्त पद है भैया, सत्री प्रत्यय युक्त पद कौन सा है। तो मित्रों इसमें यही सब आ जाएंगे हमारे कि चलन है, गच्छन है, यही सब आ जाएंगे इसमें। तो हमारा यहाँ पर जो है गच्छन शब्द सही है। तो मित्रों ये थे हमारे सामान्य व्याकरण से संबंधित प्रत्यय की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मित्रों हम लोग ये प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं, आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो देखते हैं तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।